आतंकवादी को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर पिछली रात ही वहीं घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के एक समूह को उनके एक जासूस अनवर ने आकर दी। अनवर बेस से कुछ ही दूरी पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता था। कई सोल्जर्स उसके यहाँ चाय पीने आते थे तो वह उनसे काफ़ी घुल मिल गया था। कोई उस पर शक भी नहीं करता था। वह उन लोगों की बातें सुन लिया करता और मौका मिलते ही आतंकवादियों को खबर कर देता। उसने कमांडर मुश्ताक को बताया कि वह आतंकी अगर उनके हाथ लगा तो बहुत काम आएगा। मुश्ताक, पर मैं अपने आदमियों को इतनी जल्दी सुरक्षित तरीके से उस आतंकी की रिहाई करवाने नहीं भेज सकता। आर्मी वाले हर जगह मुस्तैद हैं, ये पकड़े जा सकते हैं। मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। अनवर, मेरे साथ जो कुछ और लोग हैं उनकी मदद से मैं उनके दस्ते पर हमला कर दूंगा। इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। हथियारों का बंदोबस्त हमारे पास पहले से है। मुश्ताक यह सुनकर मुस्कुरा दिया। शाबाश अनवर, दाद देनी होगी तुम्हारे दिमाग की, इसीलिए तुम मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो। जाओ और जीत कर आना। देव अब सिन्हा सर के पास पहुंचा। उन्होंने देव को आते देखा तो आगे बढ़ उसके पास आए। मेजर, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस आतंकी को तुम आर्मी वाली गाड़ी में लेकर नहीं जाओगे। आतंकवादी के साथियों का ध्यान भटकाने के लिए 2 आर्मी वाली गाड़ियों को एक रूट से भेजा जाएगा। दूसरे रूट से तुम उस सामने खड़ी गाड़ी में उस आतंकी को लेकर जाओगे ताकि आतंकवादियों की नज़रों में ना आ सको। कहते हुए सिन्हा सर ने कुछ दूर खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। देव आगे बढ़ उस गाड़ी में जा बैठा जिसमें आतंकी और कुछ सोल्जर्स बैठे थे। देव ने पीछे मुड़कर उस आतंकी को देखा। जो पीछे बैठा उसी को घूरे जा रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। देव ने एक बार उसे देखा, फिर सीधे हो बैठ गया। वह उस वक्त काफ़ी गंभीर था। उसने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठे ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। देव की गाड़ी एक रास्ते पर निकली और आर्मी की 2 गाड़ियां दूसरे रास्ते निकल गईं। ऋषभ, मंजीत और जय अपने काम से क्वार्टर से बाहर निकल चल पड़े। मंजीत, यार बस देव अच्छे से अपने काम को ख़त्म कर ले, कहीं कोई दिक्कत ना आए। ऋषभ, ऐसा ही होगा, तो परेशान ना हो। जय की नज़र सामने से नाइट ड्यूटी कर लौटती स्विनी और राशि पर पड़ी तो मुस्कुरा दिया। मंजीत सर, ऋषभ सर ने एकदम सही कहा। और देखो, सामने से सुनी मैम भी आ रही हैं। इन्हें देख लिया मतलब दिन बन गया। मेरे लिए तो बहुत लकी हैं ये। बस एक बार देखकर मुस्कुरा भर दें तो मजा आ जाए। मंजीत हंस दिया। उसने सुन लिया ना तो तेरी पिटाई हो जाएगी। जय, नहीं होगी। सुनी मैम बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, आप देख लेना, वो पक्का मेरी तरफ देखकर स्माइल देंगी। जय ने ऋषभ की ओर देखा, लेकिन वो तो अपने काम की धुन में मगन था। जय मन ही मन सोचने लगा, ऋषभ सर तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सुनी ने दूर से ही ऋषभ को देख लिया था। पहले सोचा कि ऋषभ को इग्नोर करेगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी नज़र ऋषभ की तरफ चली गई। उसने देखा कि ऋषभ एकदम गंभीर सा उसके बगल से निकल गया है। वह सोचने लगी, कितने बुरे इंसान हैं ये, मगरूर कहीं के। हमने नाराज होने के बाद भी इन्हें देखा, लेकिन इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी से कि कोई इनसे नाराज है। पिछले 6-7 दिन से हम दोनों ने एक भी बार बात नहीं की। अगर आज सामने से पूछ लेते कि सुनी क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही, तो कुछ नुकसान तो नहीं हो जाता। हमसे मतलब ही क्या है इन्हें, इनके लिए तो उनकी ग्रेट लेडी ही सब कुछ है। अनवर और उसके साथी जानते थे कि आज उस आतंकी को किस रूट से ले जाया जाएगा। वो बीच रास्ते में ही उसे छुड़ाने के लिए डेरा जमाए बैठे थे। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद अनवर को देव वाली गाड़ी दूर से आती दिखी। सभी आतंकवादियों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। गाड़ी में बैठे देव को आगे का रास्ता अमूमन हर रोज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शांत लगा। वह अब चौकन्ना हो गया। उसने बाकी सोल्जर्स को भी अलर्ट रहने का इशारा किया। कुछ और आगे बढ़ एकदम से उनकी गाड़ी रुक गई तो देव ने ड्राइवर की ओर देखा। क्या हुआ? ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोल झांक कर टायर्स की ओर देखा और जल्दी से दरवाजा वापस बंद कर लिया। टायर पंक्चर हुए हैं सर, कीलें घुसी पड़ी हैं उनमें।
देव समेत सारे जवान सतर्क हो गए। तभी अनवर और उसके साथियों ने दोनों ओर से हमला कर दिया। सोल्जर्स भी जल्दी से गाड़ी से निकले और बचते बचाते अपनी पोजीशंस ले ली। वो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे। देव ने उस आतंकवादी को गाड़ी से निकाल अपने साथ रखा था। कुछ वक्त बाद वह उसे 2 सोल्जर्स के सहारे छोड़कर दुश्मनों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ा। पीछे अनवर छिपकर मौके की तलाश में बैठा था। उसने पीठ पीछे से उन दोनों सोल्जर्स को शूट कर आतंकी के हाथ खोल अपने साथ ले भागा। उस आतंकी ने भी गन संभाल ली और सोल्जर्स पर फायर करते हुए भाग चला। देव के पास पोजीशन लिए सोल्जर कुलदीप को उसकी गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। देव भी पीछे से आती गोलियों से बाल बाल बचा। आगे आतंकवादियों से मुकाबला करते देव ने कुलदीप की हालत देखी तो उसे पुकारा, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र भागते आतंकवादी पर पड़ी। यह देख वह जल्दी से उनके पीछे भागा। जल्दबाजी में उसकी गन बीच रास्ते में ही गिर गई, पर उसने उस आतंकवादी को पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। न देव कमजोर पड़ता था, न वह खूंखार आतंकवादी। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अनवर ने देव को निशाना बना शूट किया, लेकिन देव एक और हट गया। उसने आतंकी को पीछे से कसकर पकड़ लिया। वह आतंकी समझ चुका था कि देव उसे ऐसे तो जाने नहीं देगा। उसने पूरी ताकत से देव पर हमला किया और खुद को जकड़े देव के हाथों को खुद से दूर कर उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। देव गिरते गिरते संभल गया। एक बार फिर अनवर ने देव पर फायर किया। बुलेट उसके बहुत करीब से होकर गुजरी। इसी बीच वह आतंकी भाग निकला। देव उसके पीछे भागता कि अनवर आतंकी को कवर कर उस पर गोलियां बरसाता हुआ भाग निकला। देव गुस्से से बौखला गया। वह वापस अपने साथियों के पास आया, जिनमें से कुछ को गोली लगी थी। 2 आतंकवादी भी घायल हो गए थे। देव ने बेस पर फोन कर सब घटना की जानकारी दी। कुछ ही वक्त बाद सोल्जर्स वहां आए और ज़रूरी कार्रवाई कर सभी को अपने साथ ले गए। देव बेस पहुंच सिन्हा सर को रिपोर्ट करने पहुंचा। वो जानता था कि सिन्हा सर उसे आज इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। कुछ वक्त बाद सिन्हा सर एक बड़े से रूम में खड़े थे। मंजीत, जय, ऋषभ उनके पीछे खामोश से खड़े देव को देख रहे थे। वहीं एक और कुलदीप को लिटाया गया था। कुछ घायल सोल्जर्स भी वहीं थे, तो दूसरी ओर दोनों घायल आतंकवादी भी बेहोश पड़े थे। देव ने नजरें उठा सिन्हा सर की ओर देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। सिन्हा सर, ये क्या किया मेजर देव? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? मुझे तुम्हें ये टास्क देना ही नहीं चाहिए था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेजर। ये देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज कुलदीप और ये सोल्जर्स को देखो, किसी के कंधे पर गोली लगी है तो किसी के पैर में। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी थे, इतना तो पता है ना तुम्हें? देव सिर झुकाए खड़ा हो गया। तीनों दोस्त खामोश से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सिन्हा सर और देव को। सिन्हा सर देव के ठीक सामने जा खड़े हुए। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। जब तक वो आतंकवादी दोबारा हमारे हाथ नहीं आता, तुम आर्मी के किसी और टास्क का हिस्सा नहीं बनोगे। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाकर आराम करो। देव और बाकी दोस्त हैरान से सिन्हा सर को देखने लगे। देव, लेकिन सर। सिन्हा सर, ये तुम्हारी आज की दिखाई काबिलियत का इनाम है। सुना था बहुत होनहार ऑफिसर हो, और आज तुम्हारी वो काबिलियत मेरे सामने है। तुम जा सकते हो। देव निराश सा वापस लौट चला। वह कमरे से बाहर निकलता कि सिन्हा सर ने उसे पुकारा, मेजर देव सिंह। देव वापस लौट उनके सामने खड़ा हो गया। यस सर। वह आतंकवादी अनवर के साथ छुपते छिपाते शाम तक मुश्ताक के ठिकाने पर पहुंच गया। उसे कमांडर के आकर मिलने के लिए शाम तक का इंतजार करने को कहा गया, क्योंकि वह इस वक्त किसी काम में व्यस्त था। आतंकवादी ने एक और खड़े अनवर से पूछा, तुम हो कौन और मुझे आर्मी वालों के कब्जे से छुड़ाने की जहमत क्यों उठाई? अनवर मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि हमारे कमांडर मुश्ताक साहब को लगता है कि आप उनके बड़े काम आ सकते हैं। आतंकवादी हंस पड़ा। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मायूस ना करूं। शाम को आतंकी कमांडर मुश्ताक कुछ दूरी पर बने एक तंबू से बाहर निकल उस आतंकवादी से मिलने आया। मुश्ताक एक ओर बैठ गया और आतंकवादी से बोला, रिहाई मुबारक हो।
सुना है तुम अभी भी एक जवान को गोली मारकर और कुछ को घायल करके ही आए हो। तुम्हारा जज्बा मुझे पसंद आया। आतंकवादी मुस्कुरा दिया। उम्मीद है आपको भी निराश ना करूं। इधर सिन्हा सर कुछ वक्त तक देव को देखते रहे, फिर आगे बढ़ उसके पास जा खड़े हुए। मुझे पता था कि मुझे तुमसे ये कहना ही पड़ेगा, और आज तो मजबूर भी कर दिया तुमने। वेल डन मेजर। कहते हुए उन्होंने देव की पीठ थपथपाई। सभी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर गई। सिन्हा सर, अपने प्लान को बखूबी अंजाम दिया तुमने। उन आतंकवादियों को लगता है कि वो उस आतंकवादी को हमसे छुड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसे हमने जानबूझकर छोड़ा है ताकि हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच सकें। अनवर को शाबाशी देने के बाद मुश्ताक और आतंकवादी कुछ वक्त तक आपस में बातें करते रहे। फिर मुश्ताक को कुछ याद आया। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? आतंकी हल्के से मुस्कुरा दिया। आरिफ। मुश्ताक। तो ठीक है आरिफ, आज से तुम हमारे संगठन के लिए काम करोगे। आरिफ। इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा करने की वजह? मुश्ताक। आज की तुम्हारी बहादुरी देख भी ली, और अनवर से तुम्हारे पिछले संगठन में काम करते वक्त के किस्से सुन चुका हूँ। ये मेरा भरोसेमंद आदमी है। तुम्हारे पिछले कमांडर के मारे जाने और ये कुछ महीने जो तुमने जेल में गुजारे हैं, उसका बदला लेने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुश्ताक ने अनवर को देखा। अब तुम जाओ, वरना सेना वालों को तुम पर शक हो गया तो मुसीबत में फंस जाओगे। अनवर अपने रास्ते चला गया। देर शाम जब वह अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा तो 2 सोल्जर्स उसे उठाकर अपने साथ बेस के अंदर सिन्हा सर के पास उस कमरे में ले आए जहां वो चारों दोस्तों के साथ बाकी घायल सोल्जर्स और आतंकवादियों के साथ मौजूद थे। सिन्हा सर को देखते ही अनवर समझ गया कि ये कोई सीनियर ऑफिसर हैं। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खुद को बेकसूर बता रहम की भीख मांगने लगा। उसे यूं गिड़गिड़ाते देख सिन्हा सर और बाकी सभी हंसने लगे। सिन्हा सर हंसते हुए बोले, मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि आज तुम यहाँ ना होते तो पक्का हीरो होते। मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करते हो तुम अनवर उर्फ मेजर शौर्य। मेजर शौर्य अब मुस्कुरा दिए। क्या करूँ सर, इतने सालों से अनवर की एक्टिंग करते करते इस किरदार की आदत इतनी बढ़ गई है कि खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। बहुत वक्त लगा इस मुश्ताक का भरोसा जीतने में। अब यही भरोसा इसका और इसके साथियों का दुश्मन बनेगा। सिन्हा सर, तुमने और मेजर देव ने इस नकली मुठभेड़ को बखूबी अंजाम दिया है। मुश्ताक को रत्ती भर भी हमारे प्लान पर शक नहीं हुआ, और आरिफ उर्फ मेजर कबीर सिंह राठौर उन लोगों के बीच बड़ी आसानी से पहुंच गया। सिन्हा सर ने इशारा किया और कुलदीप के साथ साथ घायल सोल्जर्स और घायल आतंकवादी सही सलामत खड़े हो गए। सिन्हा सर, मुश्ताक कभी सोच नहीं पाएगा कि मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ हमारे ही सोल्जर्स थे जो एक दूसरे पर नकली गोलियां बरसा रहे थे। सर ने सभी को आगे का प्लान बताया और कबीर की तरफ से आने वाले पहले मैसेज का इंतजार करने लगे। ऋषभ, जो अब तक मिशन की टेंशन में घूम रहा था, सोचने लगा, चलो ये प्लान तो सक्सेसफुल रहा। अब जाकर स्विमिंग की क्लास लगाऊंगा। मुझे आउट करवाया था ना उसने, थोड़ा डांट लगाना तो बनता है। रात को मुश्ताक आरिफ उर्फ कबीर से बोला, चलो तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, तुम ज़रूर बहुत खुश होंगे। कहकर वह उसे उसी तंबू की ओर ले चला जहाँ से वो शाम को बाहर निकला था। तंबू के करीब पहुँचते ही उसमें से 6 फुट 3 इंच का लंबा चौड़ा पहलवान जैसा आतंकवादी निकलकर बाहर आया। उसके चेहरे पर वहशीपन साफ झलक रहा था। वो इंसान कम आदमखोर जानवर ज़्यादा लग रहा था, जो कबीर को घूरकर देखे जा रहा था। कबीर की नज़र उसके कपड़ों पर लगे खून के ताज़ा निशानों पर पड़ी। मुश्ताक, इससे मिलो आरिफ, ये है